दोस्तों, एक मर्तबा का वाकया है। किसी गांव में एक आदमी रहा करता था जो माली तंगी का शिकार था। खाना पीना तो खैर पूरा हो जाया करता था, मगर रहने की सख्त परेशानी थी। वो एक अल्लाह वाले से बहुत अकीदत रखते थे। जब हालात हद से ज्यादा खराब हो गए तो ये शख्स उन अल्लाह वाले के दरबार में हाजिर हुए और जाकर कहने लगे, हुजूर, मैं बहुत ही तकलीफ में हूँ, बहुत परेशानी में मुब्तला हूँ। बस एक कमरे का घर है जिसमें खुद भी रहता हूँ। मेरे बीवी और 4 बच्चे भी रहते हैं। बूढ़ी वालिदा हैं, 2 बहनें भी हैं जो मेरे साथ रहती है, और खानदान की एक बूढ़ी रिश्तेदार बेवा औरत भी हमारे साथ हमारे घर में रहती है। इतने सारे लोग हैं और रहने के लिए सिर्फ एक कमरा है। हजरत, मैं बहुत परेशान हूँ। एक कहते हुए उस शख्स के आंखों में आंसू आ गए। अल्लाह वाले ने उनकी बात सुनकर कुछ देर तक गौर फिक्र किया और फिर फरमाया, तुम्हारा सारा मसला हल हो जाएगा। बस तुम एक काम करो, एक मुर्गा खरीद लो और उसको अपने घर में अपने साथ ही रखो। वो आदमी खुशी खुशी अपने घर आ गया। घर जाते हुए रास्ते में उसने एक मुर्गा खरीद लिया और उसे भी अपने कमरे में रख लिया। एक हफ्ता गुजर जाने के बाद वो शख्स अल्लाह वाले के दरबार में फिर से हाजिर हुआ। अब वो पहले से ज्यादा दुखी और गमज़दा दिखाई दे रहा था। वो आकर कहने लगा, हजरत, मसला बिल्कुल भी हल नहीं हुआ, बल्कि अब तो पहले से ज्यादा बढ़ गया है। मुर्गा शोर मचाता है, घर में गंदगी फैलाता है। बुजुर्ग ने थोड़ा गौर फिक्र किया और कहने लगे, हाँ, अब मैं समझा तुम्हारा मामला क्या है। तुम्हारा मामला थोड़ा सा और बिगड़ा हुआ है। तुम ऐसा करो, एक बकरा ले लो और उसे भी अपने साथ अपने कमरे में रख लो। फिर एक हफ्ते के बाद मुझे आकर बताना। उस शख्स ने बुजुर्ग के कहने पर एक बकरा भी खरीद लिया और उसे ले जाकर अपने साथ अपने कमरे में रख लिया। एक हफ्ते के बाद जब वो दोबारा अल्लाह वाले के पास हाजिर हुआ तो परेशानी की वजह से कांप रहा था। उसके चेहरे की रंगत उड़ गई थी। वो आकर कहने लगा, ए हजरत, मसला तो और भी ज्यादा गंभीर हो गया। बकरा अब घर में पेशाब भी करता है और जगह जगह पर वो गंदगी कर देता है। नींद तक ठीक तरह से नहीं आ पाती है। तो अल्लाह वाले ने फिर से गौर फिक्र किया और फरमाया, अच्छा, तुम एक काम करो, एक गधा खरीद लो और उसे भी अपने साथ ले जाकर अपने कमरे में रख लो और फिर एक हफ्ते के बाद आकर मुझे बताना। बुजुर्ग के कहने पर उस शख्स ने फिर से ऐसा ही किया। उसने एक गधा खरीद लिया और अपने घर में ले जाकर उसे भी बांध दिया। एक हफ्ते के बाद वो फिर से अल्लाह वाले के पास हाजिर हुआ। अब ऐसा लग रहा था जैसे गम और परेशानी की वजह से अभी फौत हो जाएगा। उसकी आंखों से आंसू बरस रहे थे। वो आकर कहने लगा, हजरत, अब तो परेशानी इस कदर बढ़ गई है कि जिंदगी से मायूस हो चुका हूँ। उस गधे ने हमारे घर वालों का ही नहीं बल्कि पूरे मोहल्ले की जीना हराम कर दिया है। बुजुर्ग ने फरमाया, अच्छा, ये तो वाकई काम खराब होता जा रहा है। अब तुम ऐसा करो, तुम अपने घर से मुर्गे को निकाल दो, फिर एक हफ्ते के बाद मुझे आकर बताना। वो शख्स घर चला गया। एक हफ्ते के पास वापस आया और कहने लगा, हालात में थोड़ी सी बेहतरी है। तो बुजुर्ग ने कहा, अच्छा, अब एक काम और करो, अगर मुर्गे को निकालने से जरा बेहतरी आ गई है तो तुम बकरी को भी घर से बाहर निकाल दो और फिर अगले हफ्ते आकर मुझे बताना। हफ्ते भर के बाद उस शख्स ने आकर बताया, हजरत, अब तो अल्लाह का बहुत करम है, हालात पहले से काफी बेहतर हो गए हैं। बुजुर्ग मुस्कुराकर कहने लगे, अब जाकर गधे को भी घर से बाहर निकाल दो और एक हफ्ते के बाद आकर मुझे इत्तला देना। उसने ऐसा ही किया, यानी गधे को घर से बाहर निकाल दिया। हफ्ते भर के बाद जब वो शख्स बुजुर्ग के बारगाह में आया तो उसके हाथ में मिठाई का डब्बा था। चेहरे पर मुस्कुराहट और अंग अंग में खुशी दौड़ रही थी। वो आकर कहने लगा,
हजरत अब तो सारा मसला हल हो गया है। अब तो अपना कमरा महल जैसा मालूम होता है। सब घर वाले भी खुश हैं। सब हर वक्त खिले खिले से रहते हैं। इबादत भी बड़ी आराम से होती है और कुरान की तिलावत भी अब कर लेता हूँ। बल्कि हुजूर अब तो हमारा कमरा बिल्कुल पाक और साफ हो गया है। इसी खुशी में आपकी खिदमत में ए मिठाई लेकर हाजिर हुआ हूँ, इसे कबूल फरमा लीजिए। वो आदमी मिठाई देकर चला गया तो अल्लाह वाले ने फरमाया, अब इसकी गाड़ी कामयाबी वाली सड़क पर आ गई है। अब ये हर दिन मजीद राहत और तरक्की पाएगा और एक दिन कामयाब हो जाएगा। दोस्तों, शिकवे से शुक्र तक ये सफर है। वो शख्स पहली बार जब बुजुर्ग के पास आई तो वो रो रहे थे, लेकिन जब आखिरी बार आई तो वो बहुत ही खुश थे। ना सिर्फ खुश थे बल्कि उसके हाथ में मिठाई का डब्बा भी था। हालांकि कमरा वही था, लोग भी उतने ही थे, कुछ भी नहीं बदला था। दोस्तों, जब वो साहब उन अल्लाह वाले के पास आई तो उन्होंने समझ लिया इनके रिस्क में तंगी का सबसे बड़ा सबब इनके नाशुक्री और बेसब्री है। अगर ये नाशुक्री को छोड़ दे तो अल्लाह ताला इनके लिए रोजी के तमाम दरवाजे खोल देगा। दोस्तों, हमें हर वक्त अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए और जब भी कोई परेशानी आई, मुसीबत आई या आफत व बला आई तो उस पर सब्र करना चाहिए। यकीनन सब्र करने से बड़े मुसीबतें टल जाती है और शुक्र करने से अल्लाह ताला नियामत में मजीद बरकत अता फरमाता है। आखिर में अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि या परवरदिगार, तू हमें सब्र और शुक्र की जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। आमीन सुम आमीन। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज के वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशंस क्लिक कीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरन।